नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं परसेंटेज। इंग्लिश में इसे परसेंटेज कहा जाता है और हिंदी में प्रतिशत। इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है। प्रतिशत दो शब्दों के मेल से बना होता है। एक होता है प्रति और दूसरा होता है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक पर 100। इसका चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। इसका आप हमेशा यह मतलब समझेंगे 1/100। क्यों? यहाँ पर प्रतिशत से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है। यह 1 यहाँ पर ऊपर आ जाता है, नीचे में आ जाता है 100। मतलब कि कोई भी इसका जो वैल्यू लेंगे हम वो हमेशा 100 पर लेंगे कि 100 का कितना प्रतिशत। अगर आपसे कोई कह दे कि 10% निकालें तो 10% हम किसका निकालेंगे? तो निकालेंगे 100 का 10%। तो इसीलिए लिखते हैं हम 10/100। तो इस तरह से आप लिखते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आप हमें बताएं कि 700 का 10% कितना होगा, तो 700 का 10% कितना होगा। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इसे कि कैसे निकालना है। इसे निकालते होंगे आप ऐसी इस प्रकार से कि 700 का मतलब गुना और 10% मतलब 10/100। इसे आप यहाँ से इस तरह से काटते होंगे, यहाँ से आप लाते होंगे 70। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसके लिए पेन उठाना पड़ा जब आप इसे सोल्व कर रहे थे। अगर 10% निकालना कोई कह दे, 20% निकालना कह दे, किसी भी संख्या का 10% 20, तो आपको पेन उठाना पड़ रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना पेन उठाए भी इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या कि आपको सीखना पड़ेगा कि 10% किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है, 1% किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है और 5% किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे आप आसानी से देखते के साथ बता सकते हैं कि संख्या क्या 10% क्या होगा, 1% क्या होगा और 5% क्या होगा। अब देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं फिर से। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं 700 का 10%। आपको देखते के साथ इसे कैसे निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, इस 700 को इस प्रकार से लिखना है, अपने मन में लिखना है, कॉपी पर नहीं लिखना है। और 10% बोला है तो इस साइड से जैसे ही आप अपने माइंड में बिंदु यहाँ पर लगाते हैं तो यह जो निकल के आता है ये 10% हो जाता है। किसका? 700 का। मतलब 700 का 10% बराबर यहाँ पर आ गया 70। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 700 का 1% 700 का 1% निकालेंगे तो आप क्या करें, 10% यहाँ बिंदु देते हैं तब निकलता है और यहाँ पर बिंदु देते हैं तब ये निकल कर आ जाता है 700 का 1%। अगर 700 एक क्वेश्चन हो गया, 700 का 1% पूछे तो आपको सिर्फ इस साइड से दूसरे स्थान पर पॉइंट लगाना है और आपका आंसर निकल कर आ गया। जो ये 7 आया ये है 1% किसका? 700 का। तो आप किसी भी संख्या के आसानी से इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 595 का 10% निकाले। तो एक मेथड तो आपने बचपन से सीखा होगा कि 595 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100। इसे आप इस तरह से काटते होंगे, यहाँ से इसे काटते होंगे तब आता होगा 595। यहाँ पर 10 बच गया तो यहाँ पर एक बिंदु आप लगा देते होंगे। लेकिन आप अपने माइंड में इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी आपने सीखा कि अगर आप 10% पूछे आपसे तो आपको क्या करना है, सिर्फ इधर से पहले स्थान पर आपको एक बिंदु लगा देना है अपने माइंड में। तो यहाँ से आप इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे। ये हो गया आपका 10% इसका। तो देख रहे हैं आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पर लगाएं आपका 10% निकलो। अगर यहाँ पर 10% की जगह पर आपसे कह दे कि 1% इसी संख्या का निकाले, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ इधर से पहले स्थान पर नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर पॉइंट लगाना है। यहाँ से आप यहाँ पर जैसे ही पॉइंट लगाएंगे 5.95, ये आपका निकल के आ गया 1% किसका? इस संख्या का। तो इस तरह से आप 10% और 1% निकालना सीख गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप 5% कैसे निकाल सकते हैं। जब 10% बराबर इतना है तो इसका आप आधा कर देंगे 5.95/2, तो ये इसका आपको 5% निकल कर आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये तीनों परसेंटेज निकालना सीख जाते हैं, आप किसी का भी 1%
10%, 5% निकालना सीख गए हैं तो आप कोई भी परसेंटेज आपको निकालना कह दे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप आसानी से बिना पेन उठाए आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। हम और भी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसे आप अपने माइंड में परसेंटेज को निकालकर हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। पूछा है कि 300 का 11% क्या होगा। बेसिक आप जानते होंगे, अब आपकी ट्रिक की बारी है। आप हमेशा इस ट्रिक का इस्तेमाल करें जैसे कि आप हैबिचुअल में आ जाए और आप आसानी से इसे निकाल सके। पूछा है 300 का 11%। सबसे पहले हमें क्या चाहिए 10%। 10% आपको अभी सिखाए हमने कि यहाँ पर जैसे आप पॉइंट लगाते हैं जो भी संख्या बनती है वह 10% हो जाता है। तो इसका 10% हो जाएगा 30 और हमें फिर चाहिए ये हो गया इसका 10%। फिर हमें चाहिए 1% इसमें और चाहिए 1% भी निकालना हमने आपको सिखाया कि आपको इधर से दूसरे स्थान पर पॉइंट लगाना है। तो 1% इस संख्या का निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाते हैं तो ये बन जाता है 3। तो ये बन गया 3, यहाँ से हो गया हमारा 33 और ये निकल कर आ गया हमारा 11%। तो देख रहे हैं कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। मुझे तो लिखना पड़ रहा है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ सोचेंगे आपका निकल कर आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल है 600 का 81%। हमें चाहिए क्या 80% और 1%। जैसे कि 81% हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम 10% निकालना जानते हैं तो 10% निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पर आपको पॉइंट देना है इधर से फर्स्ट नंबर पर। तो ये 60 जो है एक 10% निकल कर आ गया। हमें चाहिए 80%। तो इस साइड हम 80% हमें चाहिए। इधर लिख रहे हैं कि 10 को हम कितने बार पढ़े तो 80 आया तो 8 बार। तो ठीक इसी प्रकार इधर भी हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 छका 48, यहां से निकल कर आ गया 48। ये निकल कर आ गया हमारा 80%। ये हमारा निकल कर, लेकिन हमसे पूछा है 81%। तो 1% हमें और चाहिए। तो 1% निकालना तो आप जानते ही हैं कि इधर से दूसरे स्थान पर पॉइंट लगाना है। जो भी संख्या बनेगी वो इस संख्या का 1% होगा। तो इधर से हम पॉइंट लगाएं 1% निकालें तो इसका निकल कर आ गया 6। तो ये हमारा 81% निकल कर आ गया। ये दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो 81 आ गया 81%। इधर भी आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 486। तो यहाँ से ये आपका 81% इस संख्या का निकल कर आ गया। आप इसे मन में करें, इससे होगा क्या, आप इसे हैबिचुअल में ला लेंगे और आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। एक कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि पूछा है कि 5000 का 1% निकालें। अब अभी आपने सीखा कि इधर से जब हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो ये 10% बनाता है और यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो ये 1% बनाता है इस संख्या का, कोई भी संख्या हो। तो यहाँ से 1% हमसे पूछा है तो 5000 हमें यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 10% निकल कर आ जाएगा। तो हमें पॉइंट यहाँ लगाना है, क्योंकि अब ये जो 50 आया यही हमारा इसका 1% है। तो देख रहे हैं आप आसानी से किस प्रकार से निकाल ले रहे हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इससे थोड़े बड़े, कि जिससे कि आप एकदम पूरी अच्छी तरह से परसेंटेज निकालना सीख जाएं। अगर आप मन में भी आप निकालें कि 800 का 10% कितना होगा, तो हमें 800 में पॉइंट इधर से लगाना है। तो 800 का 10% बराबर 80। 800 का 1% बराबर क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालना सीखें अपने मन में। होगा क्या इससे कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में जब आपको निकालने कर देगा कि 73% निकाले, 72% निकाले, तो आपको क्या है 10% निकालना है। फिर आपको 70 पर आ जाना है, 7 से गुना करना है 10 को, तो निकल कर आ जाएगा 70%। 1% आप निकालना जानते हैं। 1% जैसे आप निकालेंगे तो आप 1, 2, 3, 4 जितना भी परसेंट आपको कहे आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम चलते कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसे अब हम सोल्व करते हैं। पूछा है कि 500 का 45% निकालें। तो या तो आप 50% निकालकर उसे में से 5 घटा दें, या तो आप 10% निकालकर फिर 40% निकालें और फिर 5% निकाल दें। तो मैं आपको दोनों सिखा देता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें 45% चाहिए तो 40% इसका निकाल लेते हैं। 10% बराबर इसका क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट लगाएंगे 10% बराबर 50, हमें 40% चाहिए। तो 40% इधर हमने 10 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार में तो आ गया 40। तो ठीक इसी प्रकार इधर भी हम 4 बार पढ़ेंगे 50 का पहाड़ा। तो 5 × 20 मतलब
40% बराबर 200। तो ये तो हमारा आ गया 40%, लेकिन हमसे पूछा है 5%। तो 5% भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब 10% बराबर 50 है तो इसका आधा कितना होगा, 10% बराबर 50, तो 5% इसका आधा है, तो इधर भी इसका आधा हो जाएगा, मतलब 25। तो यहां से आपका निकल कर आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, 40 और 5 45%, और इधर आ गया 225, ये 225 आपका आ गया। ठीक इसी प्रकार आगे भी हम करते हैं, यहां से निकालते हैं 770 का 12%। तो अब हमें क्या चाहिए, 12% निकालने के लिए 10%। 10% इसका क्या हो जाएगा अपने माइंड में, जैसे आपको कुछ नहीं कर, सिर्फ पॉइंट लगाना है। तो ये आ गया आपका 77। अब हमें 2% चाहिए, तो 1% तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1% यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो 7.70 आ गया। अब हमें चाहिए नहीं, 1% और चाहिए। तो या तो आप 1% और निकाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1% बराबर इतना, तो 2% बराबर कितना, तो आप एक नियम से भी निकालते होंगे। तो उसी को आप इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। जैसे कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15.41 है, ठीक है। इसे आप कर लेंगे, इसे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.40। कैसे आया, आप इसे गुना करेंगे तो 0 7 दूनी 14, फिर 4 हाथ में रहा 1, और 7 दूनी 14 और 1 बचा हुआ था तो 15। तो इसे आप 15.40 को 77 में जोड़ देंगे, 77 प्लस 15.40, तो ये 40 हो गया। इधर 77.1, ये हमारा हो गया 2, ये हो गया हमारा 9। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ गया। अगर आपसे कहे कि 110 का हमें निकाल कर बताएं, 110 का 90% निकाल कर बताएं, तो सबसे पहले हम 10% निकाल लेंगे। 10% बराबर हमारा आ जाएगा 11। अब हमें 90% आसानी से निकाल सकते हैं। इधर हमने 9 से गुना किया तब 90 आया, तो इधर भी हम 9 से गुना करेंगे, 11 9 99, ये आपका 90% निकल कर आ गया इस संख्या का। इसी प्रकार से अगर आपको कहे कि 500 का 70% निकाल कर बताएं, तो 10% हम निकाल लेंगे। 10% बराबर 50, तो 70% बराबर कितना, तो 10% बराबर 50, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा हमारा। इधर से हमने 7 से गुना किया, तो इधर भी हमने 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 7 25 35, तो 350। इसे आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप अपने माइंड में किस तरह से आसानी से इसे निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको 10% निकालना आना चाहिए, और आपको 5%, जैसे कि 10% बराबर कुछ हो तो आप 5% बराबर इसका आधा करेंगे तो आपको 5% निकल कर आ जाएगा। 1% भी हमने आपको निकालना सिखा दिया। तो इस तीनों की मदद से आप किसी का भी प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर इसमें कुछ कमी है तो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।